2003 आएगा तो हम रेगुलराइज कर देंगे। और रेगुलराइज करके क्या कर लिया फिर नक्शे के मुताबिक तो 1021 दुकानें होनी चाहिए थी, मगर मौका पर 1200 से ज्यादा दुकानें मौजूद है। तो सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी कर क्या रही थी? और क्या सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी को कंट्रोल करने वाला ऊपर कोई नहीं है? क्या गवर्नमेंट्स का यह काम नहीं होता कि वो अपने इंस्टीट्यूशंस का किबला दुरुस्त करें? और आज जो सिंध हुकूमत और काबरीन सिंध हुकूमत जो दावे कर रहे हैं, वो जो कह रहे हैं कि इसे पॉलिटिसाइज ना करें, बिल्कुल पॉलिटिसाइज इसको बिल्कुल नहीं किया जाना चाहिए, इस इंसानी सानियों को। और 70 से ज्यादा अफराद अभी तक लापता है। मगर आप जो अगर आप कुछ करना चाहते हैं वाकई, तो फिर आप ये क्यों नहीं करते कि सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के उन अफसरान को पकड़ लीजिए और टांग दीजिए कि भाईजान यहां पे जब 1021 दुकानें बनने की गुंजाइश थी तो 1200 दुकानें बन गई। यहां पे जो बेसमेंट के साथ 3 मंजिला इमारत की इजाजत थी तो एक बालाई मंजिल फिर क्यों बन गई, और फिर उसे रेगुलराइज क्यों किया गया? और जो लोग मौजूद हैं उनको भी पकड़ लें, और जो लोग रिटायर्ड हो चुके हैं उनकी पेंशन बंद कर दें, और उनके खिलाफ भी क्रिमिनल केसेस बनाएं। और जो लोग इस दुनिया में नहीं है, तो जो पाकिस्तान में एग्जिस्टिंग प्रिवेलिंग लॉज हैं कि ये जो लॉस है, जानों का लॉस तो वापस नहीं आ सकता, मगर जो फाइनेंशियल लॉस है वो रिकवर किया जाए एज रेवेन्यू एरियर्स के तरीके से उनकी औलादों से रिकवर किया जाए, अगर सिंध हुकूमत कुछ करना चाहती है वाकई। और वज़ीर सिंध ने कह दिया है कि जो जाबा के हुए हैं लोग, उन्हें 1-1 करोड़ रुपया दिया जाएगा। अब 26 अफराद अब तक जाबा हो चुके हैं, तो ये 26 करोड़ अगर फायर स्टेशन को दे दिया जाता तो शायद ये वाकया, ये सानिया ही रोडमाना होता। और साथ वो ये भी कहते हैं कि जनाब सदर जरदारी साहब और बिलावल जरदारी साहब ये भी कह रहे हैं कि 1200 दुकानें हैं, 1200 खानदानों का रोजगार गया है, हम कोशिश करेंगे कि उनको दोबारा रिहेबिलिटेट करें। और ये भी सुनने में आ रहा है कि गुल प्लाजा की दोबारा तामीर भी की जाएगी। गोया 1200 खानदानों को अगर आप 50 लाख फी कसम दें या इसे भी छोड़ दीजिए, 30